So majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. So जैसे मैंने बताया था majority of flowering plants क्या use करते हैं animals pollination के लिए. So bees, butterflies, flies, beetle, wasp and moth, bird, sunbird and hummingbird और bats. ये ऐसे कुछ pollinating agents हैं, common pollinating agents हैं among the animals insect particularly bees. इन सारे एनिमल्स से भी जो पर्टिकुलरली जो बीज होते हैं ये डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स यानी कि लेम्यूर, एर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट और इवन रेप्टाइल, गीको, लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड have also been reported as pollinators in some species. जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कि कुछ प्राइमेट्स जैसे कि लेम्यूर, एर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग भी करते हैं, रोडेंट्स और इवन जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड, ये भी पॉलिनेटर्स की तरह यूज़ होते हैं कुछ स्पीशीज़ में. Often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. Often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for particular. अब प्लांट्स क्या करते हैं, उन्होंने कुछ अपना स्पेसिफिकली अडेप्ट कर रखा है, जैसे कुछ जो सिर्फ बीज से पॉलिनेट होते हों, कुछ किसी और इंसेक्ट से. ठीक है. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. जो insect pollinated flowers होते हैं वो large होते हैं, colorful होते हैं, उनमें से उनकी अच्छी fragrance होती है, rich in nectar होते हैं. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. अगर उनके फ्लावर्स छोटे हैं तो फ्लावर्स क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस का. ठीक है. एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर्स और बाय फ्रेगनेंस. जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होते हैं, उनके फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. इसीलिए मैंने बताया था ना पीछे कि विंड और वाटर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो वो ऐसे क्यों होंगे. वो ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो फ्रेगनेंट होते हैं, ना ही वो कलरफुल होते हैं. लेकिन इंसेक्ट वाले ऐसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस वाले होते हैं और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर एंड अट्रैक्ट दिस एनिमल्स. यहाँ पे एक केस है किसका, फ्लाइज का और बीटल्स का. फ्लाइज और बीटल्स ये गंदे से जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, इनको पता है कैसे फ्लावर्स पसंद आते हैं, जिनमें से गंदी स्मेल आए. ठीक है. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको ऐसे फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं. टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स. अब फ्लावर्स के पास हमारे एनिमल्स आए, विजिट करते रहें, जिससे कि पॉलिनेशन होती है, उसके बदले में जो होता है फ्लावर्स को कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है हमारे एनिमल्स को. और वो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स फॉर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स. ठीक है. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड स्टिग्मा. जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो एंथर के कांटेक्ट में आते हैं और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाती है. द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिक इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. अब क्या होता है, मान लो एक फ्लावर है, एक हमारा गया इंसेक्ट उस फ्लावर पे बैठा, उसके पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे उस एनिमल की बॉडी पे. अब जब वो चिपक जाएंगे, मान लो वो इंसेक्ट कहीं और उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे बैठ गया, तो वो जब पोलन ग्रेन्स जो पहले से चिपके हुए होंगे वो जाके दूसरे फ्लावर पे गिर जाएंगे, जिससे पॉलिनेशन हो जाएगी. ठीक है. When the animals carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings out. तो अब कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो इन सम स्पीशीज़ फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स. अब कुछ ऐसा रिवॉर्ड देते हैं जो इन कुछ स्पीशीज़ में
कि वो इंसेक्ट्स को अपना एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस देते हैं. As an example is that the tallest flower of Amorphophilus, the flower itself is about 6 feet in height. ये एक flower है जिसमें सिर्फ flower की जो height है ना वो 6 feet है. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both the species, the moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. इस केस में ये अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते. The moth deposits its egg in the locule of the ovary and in return gets pollinated by the moth. Moth क्या करता है, अपने एग्स को डिपॉजिट करता है लॉक्यूल में, ओवरी की लॉक्यूल में अपने एग्स को डिपॉजिट करता है, लॉक्यूल की ओवरी में अपने एग्स को डिपॉजिट करता है. एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और इसके बदले जो क्या होता है, फ्लावर हमारा पॉलिनेटेड हो जाता है मोथ के ज़रिए. द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट of the eggs as the seeds start developing. अब जैसे इस प्लांट से हमारे सीड्स डेवलप करने लगेंगे तो जो मोथ के जो हमारे जो लार्वा था वो बाहर आने लगेगा एग से. ठीक है, अब वाई डोंट यू ये नहीं पढ़ना है. अब सीधा आ जाओ इस लाइन पे. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. अब कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट बेकार से, एक तो ये लोग पोलन भी खा जाएंगे, नेक्टर भी खा जाएंगे और पॉलिनेशन भी नहीं करेंगे. तो इन टाइप के इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, रॉबर्स यानी चोर. इन टाइप के विजिटर्स को कहते हैं हम रॉबर्स. ठीक है, अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. अब जैसे जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जिसमें मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि जो स्टिग्मा होगा वो सेम फ्लावर में कांटेक्ट करेगा. जो पोलन ग्रेन होगा और स्टिग्मा किस कांटेक्ट में जो आएंगे ना वो सेम फ्लावर में आएंगे. Continued self pollination result in inbreeding depression. अच्छा, ये जो सेम फ्लावर में होते हैं उससे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, अपने में पॉलिनेशन कर रहे हैं ये, है ना. तो आपको पता होगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या रिजल्ट करता है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट करता है. ठीक है, बार बार अगर उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. तो बहुत सारे फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करनी तो उन्होंने ऐसे डिवाइसेस डेवलप कर रखे हैं कि उनके में सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही नहीं, वो अपने आप में पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएंगे, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएंगे. और एनकरेज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, उनको क्या करनी है, क्रॉस पॉलिनेशन करनी है. इन सम स्पीशीज pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. अब ये कुछ डिवाइसेस क्या हैं, देखो अब ये कैसे कैसे गेम्स खेलेंगे. कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और जब स्टिग्मा का जो उसको एक्सेप्ट करेगा, ये सिंक्रोनाइज ही नहीं करेंगे, ये साथ में एक दूसरे का साथ देंगे ही नहीं. मान लो पोलन ग्रेन कभी और रिलीज हो गया जनवरी के महीने में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी कब एक्टिवेट हुई, हमारे मान लो अप्रैल के महीने में, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे में पॉलिनेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी. ईदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन. अब जैसे अभी मैंने बताया
या तो पोलन पहले ही रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाएगा, या फिर स्टिग्मा बिकम या फिर स्टिग्मा पहली रिसेप्टिव हो जाएगी पोलन के रिलीज होने से पहले, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है, तो ऐसे पॉलिनेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इन सम अदर स्पीशीज the anther and the stigma are placed at different positions so that in some other species the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। अब इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं वो अलग अलग ही पोजीशन पे इनको रख दिया, ठीक है। अब अलग अलग पोजीशन पे रख दिया तो कैसे पॉलिनेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो अगर अलग अलग पोजीशन पे रख दिया तो जो पोलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। सेम फ्लावर के केस में कहाँ गया, ये रहा, कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में पॉलिनेशन फिर नहीं हो पाएगी। बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो इसका मतलब ऑटोगैमी का मतलब क्या था, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन, तो इन डिवाइसेस ने ऑटोगैमी प्रिवेंट की ना, अब ऑटोगैमी प्रिवेंट, ठीक है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज, अब हमारा तीसरा डिवाइस है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। मतलब कि दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube grow in the pistil. Both these devices prevent autogamy, ठीक है ना। The third device to prevent inbreeding is self incompatibility. This is genetic mechanism, ये genetic mechanism है and ये सेल्फ पोलन को प्रिवेंट करता है। ये सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के फ्लावर में, सेम प्लांट है ना, सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में भी ये पॉलिनेशन नहीं होती है। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. अब भाई तुम ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर दो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, जो कि मोनोशियस होते हैं, it prevent autogamy but not chitonogamy. If both male and female flowers are present on the same plant, दोनों ही मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, जैसे कि कैस्टर के केस में और मेज की केस में, जो कि मोनोशियस होते हैं, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर देगा। अब ऐसे करने का, मान लो एक फ्लावर है, वो खुद में ही पॉलिनेशन कैसे करेगी अगर वो फीमेल है। तो अगर एक फीमेल फ्लावर है, फीमेल में खुद फीमेल कैसे पॉलिनेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, तो इससे ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगा, बट इससे चिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। चिटोनोगैमी में लेकिन ऐसे तो हो सकते हैं ना, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स तो में वो अपने अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन कर सकते हैं, राइट, लेकिन सेम फ्लावर में नहीं कर सकते, इसीलिए ये ऑटोगैमी प्रिवेंट करते हैं। लेकिन अलग अलग फ्लावर की मदद से ये कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल प्लांट में हमारा दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो चिटोनोगैमी हो सकती है इसमें। अब इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अब तो इस केस में तो प्लांट्स ही डिफरेंट है। मान लो एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है। अब ये दोनों ही प्लांट में, अब एक प्लांट में सिर्फ मेल है और एक दूसरे प्लांट में से फीमेल फ्लावर्स हैं, है ना। जैसे पपाया के केस में डिफरेंट प्लांट्स पे है, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल डायोशियस, या तो पूरा प्लांट हमारा मेल है या तो पूरी प्लांट हमारी फीमेल है। पपाया वाले केस में दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड चिटोनोगैमी, ठीक है। चिटोनोगैमी का मतलब क्या था,
कि एक हमारा प्लांट है ना, एक सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट में दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर्स मौजूद हैं, है ना, ये था जिटोनोगैमी में। लेकिन इस केस में हमारा मेल और फीमेल प्लांट्स जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था हमारा, पपाया। अब है हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. अब compatible of pollen of the same species as the stigma. अब ऐसी तो गारंटी है नहीं कि राइट टाइप ऑफ पोलन ही जाएगा हमारे स्टिग्मा पे, है ना, कि मान लो सेम स्पीशीज, अब मान लो हमारा एक रोज प्लांट है और एक लिली प्लांट है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लिली प्लांट पे हम रोज के पॉलन ग्रेन्स डाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। रोज पे तो रोज का ही पॉलन ग्रेन जाना चाहिए ना, तो गारंटी नहीं होती कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ही जाएगा, ठीक है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर ऑफ द अदर स्पीशीज, अभी जैसे मैंने बताया, या तो दूसरी स्पीशीज का पॉलन चला जाए, और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, या फिर तो सेम प्लांट का ही चला जाए, हमें सेम प्लांट का नहीं चाहिए, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। अब जो हमारी पिस्टल होती है काफ़ी स्मार्ट होती है, इसके में ना एबिलिटी होती है कि ये पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, दैट कि ये राइट टाइप है, मतलब कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप है यानी इनकम्पैटिबल है। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, अगर ये सही टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेती है और पॉलन को पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में जाने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, उसको आगे की जो प्रोसेसेस होती है उसमें जाने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। कौन करती है, पिस्टल, ये याद रखना, पिस्टल, ठीक है। अब ठीक है, आगे की प्रोसेस है जिससे हमारा फर्टिलाइजेशन आगे का होता है। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अब अगर हमारा पॉलन रॉन्ग टाइप का निकला तो पिस्टल उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग pollen germination on the stigma of or the pollen tube growth in the style. The pistil rejects the pollen by preventing कैसे प्रिवेंट करती है, उसको रिजेक्ट कर देगी, उसमें पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी स्टिग्मा पे, और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देगी स्टाइल में, ठीक है। पॉलन ट्यूब की मदद से ही तो हमारे पॉलन ग्रेन जाएंगे फ्लावर के अंदर, वो ट्यूब को ग्रो ही नहीं होने देगी स्टाइल में, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, पॉलिनेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or the rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. अब ये pollen grain और pistil के बीच में ये ना continuously चलती रहती है ये चीज़, रिजेक्शन का, एक्सेप्टेशन का, ठीक है, ये कहानी इनके बीच चलती रहती है, ठीक है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. अब पिस्टल को पता कैसे चलता है कि राइट है या रॉन्ग पोलन है, इसमें कुछ केमिकल्स मेडिएट होती हैं। This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptation or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube. अब जैसे ही हमारा जो pollen grain है वो स्टिग्मा पे आया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ट्यूब, pollen ट्यूब जो थी, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स के थ्रू, ठीक है। द कॉन्टेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द, अब जो पॉलन ग्रेन के जो कॉन्टेंट्स है ना वो मूव करेंगे
हमारे pollen tube में pollen tube grows through the tissue